हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है वाच्य। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो उसी तरह से हिंदी में भी वाच्य होता है। तो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं वॉइस को। वाच्य का शाब्दिक अर्थ पहले तो देख लेते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यदि वाच्य का शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो इसका अर्थ होता है कि बोलने का विषय। बोला मतलब किस तरह से गया है, किस चीज पर, किस पर जोर दिया गया है। जैसे अब एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। सेकंड सेंटेंस है मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। थर्ड सेंटेंस है मोहन से पढ़ा नहीं जाता। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। अब देखिए, आप लोग को इसमें ये तो पता होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कर्ता, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, कर्ता कौन सा है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कौन सा है, और क्रिया कौन सी है। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, पुस्तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना, और पढ़ता है क्या है, क्रिया। ठीक है, ऐसे ही अब मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये चीजें तो आपको पहले ध्यान में रखनी है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है यानी क्रिया क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है यानी कर्म क्या है। पहले तो ये हमें सेंटेंस में पहचानना बहुत जरूरी है। यदि हम वाच्य पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। देखिए, तीन सेंटेंस आपने देखे, तीन सेंटेंस अलग अलग हैं। वैसे एक ही है, एक ही सेंटेंस को अलग अलग रूपों में बोला गया है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, कि मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या मोहन से पढ़ा ही नहीं जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने तीनों चीजें कही, यही परिभाषा है इसकी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब देखिए, जैसे इसी सेंटेंस में देखते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें मोहन मेन है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि मोहन मेन है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता मुख्य है। उसे चलाने वाला कौन है, क्रिया कौन कर रहा है, मोहन यानी कर्ता क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर ये कर्ता हो गया, कर्ता चलाने वाला कर्ता है। फिर मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें मेन क्या चीज है, पुस्तक पढ़ी जाती है ना, पुस्तक इसमें मेन है। तो यहाँ पे एक कर्म है, मेन भाव, और यहाँ पर क्या है, मोहन से पढ़ा ही नहीं जाता है, यानी ना इसमें कर्ता मुख्य है ना कर्म है, कुछ और ही चीज पढ़ा ही नहीं जाता, यानी भाव है, उसके अंदर की फीलिंग है, उससे पढ़ा ही नहीं जाता है। तो ठीक है, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा है, इसी से परिभाषा है इसकी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्रिया बहुत मुख्य रूप निभाती है। इसको समझने के लिए हमें क्रिया को समझना बहुत जरूरी है, और मैंने लास्ट वीडियोस में अपनी क्रिया के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। यदि आपको ये देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, क्रिया की पूरी वीडियो बनी हुई है, डिटेल्ड वीडियो, तो उसे आप देख सकते हैं और क्रिया को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और यहाँ पर पहले मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा, क्रिया आप जानते ही हैं, क्रिया वही शब्द होते हैं जिनसे काम का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों से उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया होती है, जो होती है वो कर्म सहित होती है, यानी जिसके अंदर कर्म होता है। तो जैसे कि रवि, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए, रवि पलंग पर सोता है, जिसके अंदर कर्म होता है, यानी कि सकर्मक क्रिया कर्म सहित। जैसे रवि पलंग पर सोता है, रवि कहाँ सोता है, जब हमें कहाँ का जवाब मिल जाता है, कहाँ पर सोता है, पलंग पर सोता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कर्म होता है, तो वहां पर होती है सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया कहाँ होती है, जैसे रवि सोता है ना, जिसमें कर्म नहीं होता है, हमें नहीं पता कि कहाँ पर सो रहा है, रवि सोता है बस, तो फिर यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये क्रिया को समझना बहुत जरूरी है,
क्योंकि यहाँ पर क्रिया भी बहुत बार हमारे काम आएगी, सकर्मक क्रिया, कहाँ कर्मक क्रिया, तो इसीलिए। अब वाच्य के प्रकार होते हैं कुछ, वाच्य के प्रकार देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वैसे इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इंग्लिश में केवल 2 ही प्रकार हैं, लेकिन हिंदी में 3 प्रकार होते हैं। जैसे वाच्य के प्रकार, पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। पहला कर्तवाच्य जिसे एक्टिव वॉइस भी कहते हैं, दूसरा है कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस और भाववाच्य जिसे इम्पर्सनल वॉइस भी कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मोहन मेन है, ये क्या है? कर्तवाच्य। यहाँ पे पुस्तक मेन है यानी कर्मवाच्य, और यहाँ पे पढ़ा ही नहीं जाता, ये सब क्या है? भाववाच्य। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए कर्तवाच्य देखते हैं। तो चलिए पहला प्रकार देखते हैं जिसे कहते हैं कर्तवाच्य यानी एक्टिव वॉइस है इंग्लिश में ये। कर्तवाच्य में क्या होता है? देखिए, कर्तवाच्य में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है, यानी सब्जेक्ट ही मेन होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, यानी क्रिया यानी वर्ब जो होगा इसमें वो कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे राधा सो रही है। ठीक है, अब इसमें राधा मेन है। ठीक है, राधा यानी कर्ता है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ही मेन है। राधा सो रही है, राधा के लिंग क्या लिखा है कि इसमें लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। अब राधा स्त्रीलिंग हो गया तो राधा सो रही है। ठीक है, इसके अनुसार क्रिया प्रयोग हुई। फिर सोहन पत्र लिख रहा है, इसमें एक तो सोहन मुख्य है यानी कर्ता है सोहन, सोहन पत्र लिख रहा है, सोहन के अकॉर्डिंग वर्ब यानी क्रिया यूज हुई। थर्ड है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी बहुत सारे पक्षी होते हैं, आकाश में उड़ते हैं, है ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी यहाँ पर मुख्य है यानी ये कर्तवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट मुख्य है। अब बच्चे खेलते हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चों के अनुसार क्रिया यूज हुई कि खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब में क्या हुआ? कर्ता प्रधान है, इसलिए ये कर्तवाच्य है। ठीक है, इसमें एक बात ये है, मेन बात, कि कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों हो सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा इसमें कि इसमें कर्तवाच्य में क्रिया जो हमारी क्रिया होती है ये वो अकर्मक व सकर्मक दोनों हो सकती है। कहीं पे जैसे राधा सो रही है तो यहाँ पे कहाँ पर सो रही है नहीं पता, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गई। सोहन पत्र लिख रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सकर्मक क्रिया है। बच्चे खेलते हैं, अकर्मक क्रिया है। तो यानी कि कर्तवाच्य दोनों के द्वारा बनता है, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसमें दोनों के द्वारा कर्तवाच्य बन सकता है। और इसमें सेकंड बात है कि से द्वारा और के द्वारा भी परसर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें डायरेक्ट कर्ता काम करता है, यानी राधा या सोहन या पक्षी या बच्चे जो भी है वो डायरेक्ट मतलब उन्हीं के द्वारा क्रिया की जा रही है। तो इसमें ये क्या है? कर्तवाच्य, इसे हम कर्तवाच्य कहेंगे। सेकंड है हमारा कर्मवाच्य। अब इसमें कर्म जैसा कि नाम है कर्मवाच्य, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ही मेन होगा इसमें, और इसको हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस बोल सकते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना कि जैसे आप सोहन पत्र लिख रहा है, सोहन राइट्स अ लेटर, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। और यदि हम क्या कहें, पत्र लिखता है ना, और यदि हम कहें ये लेटर इज रिटन बाय सोहन, यानी कि तो हम इसे कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस में लिखते हैं इंग्लिश में। उसी तरह से हम हिंदी में भी हम कर्मवाच्य बनाते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है? सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं, यानी कर्म मुख्य होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है। क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होती है, यानी क्रिया जो होगी यानी लिखा जाता है, जैसे इसमें सेंटेंसेस हैं अभी, इसमें वो कर्म के अनुसार बदलेगी, यानी कर्म मुख्य होगा। अब देखिए, जैसे सोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब पत्र मुख्य है, सोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। मेन बात क्या है? पत्र, मेन चीज हमारी है पत्र, पत्र लिखा जाता है। अब किसके द्वारा? सोहन के द्वारा, कोई भी हो सकता है, किसी के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन पत्र लिखा जाता है, यानी पत्र मुख्य बात हो गई, यानी ऑब्जेक्ट हमारा मेन है, यानी कर्म मुख्य है। ठीक है, ऐसी सेकेंड एग्जाम्पल है, हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई जाती है। अब हलवाई के द्वारा क्या बनाई जाती है? मिठाई बनाई जाती है, मिठाई इसमें मुख्य है, मिठाई बनाई जाती है। अब इसमें क्रिया हमारी किसके अनुसार है? मिठाई बनाई जाती है, मिठाई के अनुसार हमने क्रिया लगाई है। ऐसी पत्र लिखा जाता है,
ठीक है, इसके अनुसार हमने क्रिया लगाई है। ठीक है, इसमें इसकी पहचान एक बहुत अच्छी है। इसमें अधिकतर जब आप बनाते हैं तो इसमें अधिकतर सेंटेंसेस में से, द्वारा या के द्वारा लगा हुआ होता है, तो इससे आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये कर्मवाच्य है। जैसे सोहन के द्वारा, हलवाई के द्वारा, इससे आसानी से पहचान हो जाती है कर्मवाच्य की। लेकिन इसमें कुछ बात हमें याद रखनी है, कुछ बात ध्यान रखी जाती है। जैसे यह केवल जो कर्मवाच्य होता है वो सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, ठीक है, क्योंकि अकर्मक क्रिया में तो कर्म ही नहीं होता है। ये अकर्मक क्रिया, आप ये ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रिया में कर्म ही नहीं होता तो कर्मवाच्य कैसे बन सकता है। इसलिए हम कर्मवाच्य में ये बात ध्यान रखना है कि हमें कर्मक क्रिया से ही कर्मवाच्य बनेगा, अकर्मक क्रिया से कर्मवाच्य नहीं बनेगा। ठीक है, अभी आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड चीज ये है कि इसमें कर्ता का कभी कभी लोप हो जाता है, कभी कभी सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो भी हमें समझना होता है कि ये यहाँ पर कर्ता नहीं है, तो भी हम इसके अनुसार लगा लेते हैं। जैसे कि बच्चों को मिठाई बांटी गई, अब यहाँ पर कर्ता का लोप है, कर्ता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि बच्चों को मिठाई बांटी गई। किसने बांटी, मतलब क्या हुआ, बस बच्चों को मिठाई बांटी गई। तो हमें यदि कर्ता नहीं दिया है तो इसमें अपने अनुसार, इसमें अपने अकॉर्डिंग हम कर्ता लगा सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे क्या हम इसमें कर्मवाच्य में कर्ता को अपने आप ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, हम अपने पहचानने के लिए, समझने के लिए कर्ता को अपने अनुसार लगा सकते हैं, पहचान करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने लगाया हुआ है कि नेताजी द्वारा बच्चों को मिठाई बांटी गई, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं कि नेताजी द्वारा बच्चों को मिठाई बांटी गई, कर्ता का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। इसके बाद हम अभी भाववाच्य पढ़ते हैं और फिर तीनों में अंतर भी देखेंगे। तो चलिए अब तीसरा प्रकार देखते हैं जिसे कहते हैं भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में कर्ता व कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होता है। भाव यानी फीलिंग्स प्रधान होती हैं, फीलिंग्स मुख्य होती हैं। इसमें न कर्ता प्रधान होता है, न सब्जेक्ट न ऑब्जेक्ट, दोनों की अपेक्षा भाव प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ क्रिया भाव के अनुसार बदलती है। अब क्रिया भी हमारी यहाँ पर किसके अनुसार बदलेगी, भाव के अनुसार। जैसे पहला है मुझसे चला नहीं जाता है ना, मुझसे चला नहीं जाता है। सेकंड, मीना से बैठा नहीं गया। तीसरा, गीता से नाचा नहीं जाता। चौथा, अमन से दौड़ा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, अब सेंटेंसेस में देखिए, इसमें ना एक तो पहली बात तो करता है ही नहीं, मुझसे चला नहीं जाता है ना, इसमें ना करता है ना कर्म है, मेन चीज क्या है, चला नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्रिया है, क्रिया मुख्य है, फीलिंग है कि मुझसे चला नहीं जाता है ना, गीता से नाचा नहीं जाता है, मीना से बैठा नहीं गया, तो अमन से दौड़ा जाता है। तो इसमें क्रिया जो है वो मुख्य होती है और भाव के अनुसार ही क्रिया बदलती है। एक फीलिंग है, उससे ऐसा नहीं किया जाता, करा ही नहीं जाता है, मतलब इसमें कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर हमारी फीलिंग्स या भाव प्रधान होता है। अब इसमें कुछ मेन बात है जो नोट कह सकते हैं, जिसे आपको हमेशा याद रखना है। पहली बात तो ये है, जैसे इसमें ऐसे वाक्य अधिकतर नकारात्मक होते हैं। अधिकतर देखिए सारे वाक्य क्या है, मुझसे चला नहीं जाता है, बैठा नहीं गया, गीता से नाचा नहीं गया, अधिकतर नकारात्मक होते हैं। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने एक सेंटेंस ये भी लिखा है, अमन से दौड़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही सारे ही नकारात्मक होंगे, कभी कभी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। सेकंड, भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन होती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन होती है। अब इन्हीं सेंटेंस में देखिए, मुझसे चला नहीं जाता है। अब क्रिया में या यदि यहाँ पे आप यहाँ पे लगा देंगे, मुझसे की जगह लगा दें आप बच्चों से लिख दें, तो बच्चों से चला नहीं जाता, इसमें कोई अंतर नहीं है। यदि आप बहुत सारे बच्चे लिख दिया तो भी आप क्या मुझसे चला नहीं जाता या बच्चों से चला नहीं जाता, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। तो क्रिया हमारी तब भी क्या रहेगी, अन्य पुरुष पुल्लिंग ही रहेगी और एक वचन में ही रहेगी। मीना से बैठा नहीं गया या उससे बैठा नहीं गया, या किसी भी आप नाम से लिख सकते हैं, बच्चों से बैठा नहीं गया, या तो इसमें ये वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना। अमन से दौड़ा जाता है या बच्चों से दौड़ा जाता है, मतलब मैं आपको बहुवचन करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दौड़ा जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं आया। चाहे यहाँ पर आपका
कोई भी लिंग हो, चाहे इसकी अमन की जगह गीता हो, या गीता से नाचा नहीं जाता, या अमन से नाचा नहीं जाता, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चाहे यहाँ पे पुल्लिंग इसके अनुसार ही आएगी, लिंग वगैरह इनके अनुसार, और एक वचन में ही आएगी। नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता है, या बैठा नहीं गया, एक वचन ही होगा, यहाँ पर बहुवचन नहीं होगा। यहाँ पर बदल सकता है सब्जेक्ट, या यहाँ पे जो भी हो सकता है बदल सकता है, बच्चों वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिया जो है वो एक वचन में ही होगी। ठीक है, क्रिया प्राय अकर्मक होती है। एक बात और ध्यान रखनी है कि क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, सकर्मक क्रिया इसमें यूज नहीं होती है। यानी कि इसमें क्रिया, क्योंकि इसमें हमारा कर्म प्रधान नहीं होता, इसमें भाव प्रधान होता है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अकर्मक होती है। फोर्थ है, इस वाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। असमर्थता यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे ऐसा नहीं होता, जैसे चला नहीं जाता, नाचा नहीं जाता। असमर्थता यानी कि अपनी मतलब ये बताने के लिए कि असमर्थ है, हमसे ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा जाया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, ये सारी चीजें प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब तीनों की मैंने टेबल बना दी है, तीनों का अंतर ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये टेबल हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी टेबल है, तीनों का अंतर इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, पहला है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। मैंने तीनों एक ही संग ले लिए हैं, इसकी टेबल बना दी है। कर्तवाच्य में क्या चीजें हैं? कर्ता प्रधान है हमारा, दो चीजें हैं, कर्ता प्रधान है, और इसमें सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं ली जाती हैं। अब कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और इसमें केवल सकर्मक क्रिया का यूज होता है। सकर्मक क्रिया वाले सेंटेंस ही कर्मवाच्य में आते हैं। भाववाच्य में क्या होगा? क्रिया प्रधान होगी, है ना, इसमें कर्ता, इसमें कर्म, और इसमें भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, फीलिंग प्रधान होती है, या अर्थ प्रधान होता है, हम ये कह सकते हैं। और इसमें अकर्मक क्रिया ही यूज होती है, इसमें अकर्मक क्रिया से ही बनाया जाता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए और इसको ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपकी सेंटेंस पहचानने में गलती नहीं होगी। तो ये हो गए वाच्य के तीनों प्रकार। अब कुछ हम सेंटेंस पहचानने को आते हैं कि आपको सेंटेंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इसमें पहचानिए कि ये कौन सा वाच्य है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, दो चार सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कौन सा वाच्य है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए आपको सेंटेंसेस देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं और सेंटेंस पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, माली ने पौधे लगाए। अब इसमें माली ने पौधे लगाए, सीधे सीधे हमें दिया हुआ है कि माली ने पौधे लगाए, तो कर्ता मुख्य है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? कर्तवाच्य। अब सेकंड सेंटेंस है, सिपाही के द्वारा चोर पकड़ा गया। सिपाही के द्वारा, इसमें तो बहुत अच्छी पहचान है, के द्वारा लिखा हुआ है तो आप समझ ही जाएंगे, और कर्म भी दिया हुआ है कि चोर पकड़ा गया, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। थर्ड सेंटेंस देखिए, उससे बाजार नहीं जाया गया। अब आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा, नहीं जाया गया, असमर्थता प्रकट हो रही है और भाव बताया जा रहा है, तो इसमें क्या हो गया? भाववाच्य। फोर्थ है, सभी को सूचित कर दिया गया है। सभी को सूचित कर दिया गया है, यानी सूचना दे दी गई है, तो हमें सूचित करना मुख्य बात है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, धोबी कपड़े धोता है। ये तो डायरेक्ट धोबी कपड़े धोता है, सीधे सीधे कर्तवाच्य हो गया। खाना खाया गया। अब इस सेंटेंस में देखिए, खाना खाया गया, किसने खाया या किसके द्वारा खाना खाया गया, ये नहीं लिखा है। इट मीन्स खाना खाया गया यानी किसी के द्वारा खाया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमें कर्ता नहीं दिया गया है, तो ऐसा कहाँ पर होता है? कर्मवाच्य में, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। यदि अपने आप करके देखिए, तो सोहन के द्वारा खाना खाया गया या बच्चों के द्वारा खाना खाया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वारा लगा है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। इसमें तो साफ साफ लिखा है द्वारा कहानी सुनाई गई, कर्म भी है और द्वारा भी लगाए, तो कर्मवाच्य हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे से सोया नहीं जाता। अब बच्चे से सोया नहीं जाता, ये तो समझ में आ ही रहा है, भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रुचि गाना गाती है। सीधा सीधा लिखा है, रुचि गाना गाती है, कर्तवाच्य हो गया। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखिए, प्रेरणा से दौड़ा जाता है। प्रेरणा से दौड़ा जाता है। अब देखिए, ये भी भाववाच्य है। यहाँ पर इसमें नहीं लगा है,
नकारात्मक नहीं है ये सेंटेंस, लेकिन फिर भी ये भाववाच्य है, क्योंकि देखिए अकर्मक क्रिया है। प्रेरणा से दौड़ा जाता है, कहाँ पर दौड़ा जाता है, कैसे दौड़ा जाता है, ये सब नहीं लिखा है। प्रेरणा से दौड़ा जाता है, ये अकर्मक क्रिया है और भाववाच्य हमारी अकर्मक क्रिया से ही बनता है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। तो ये सारे हमने वाच्य की कुछ एक्सरसाइज देखी, कुछ एग्जाम्पल्स देखे और इसमें पहचानने की कोशिश की, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। मुझे लग रहा है कि अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेंटेंस आप अच्छी तरह पहचान लेंगे कि वाच्य कौन सा वाच्य है। तो इसके बाद वाच्य परिवर्तन आता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, कर्मवाच्य से कर्त में कैसे बदलते हैं, या कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलते हैं, क्या रूल्स हैं, कैसे बदलेंगे, आसान भाषा में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।